I am restricted, fixed upon the web. एक गांव था, नाम था सोनपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते, बैलों की घंटियां और सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट। उसी गांव में दो किसान रहते थे, रामू और महातो। दोनों बचपन के दोस्त थे। गरीबी में पले बढ़े, पर दिल से अमीर। उनके पास जमीन थोड़ी थी, साधन कम थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी भरपूर थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों कंधे पर हल रखकर खेत की ओर निकल जाते। दिन भर धूप में पसीना बहाते, मिट्टी से बात करते, बीज बोते और फसल को अपने बच्चे की तरह पालते। शाम होते होते जब थकान शरीर तोड़ देती, तो वे खेत के पास खड़े एक बहुत बड़े नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। वही नीम का पेड़, सैकड़ों साल पुराना, मोटा तना, फैली हुई डालियां और उसकी छाया में अजीब सी ठंडक। वही पेड़ उनका आरामगाह था, वही उनका भोजन स्थल, वही उनकी बातें सुनने वाला साक्षी। साधारण जीवन, गहरी दोस्ती। रामू के घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। महातो के घर में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी। गरीब थे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। रात को मोटा चावल, साग और मिर्च खाकर भी हंसते रहते। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वे अक्सर कहते, महातो, अगर अमीर होते ना तो क्या करते रामू? तो भी यही खेती करते, बस हल थोड़ा नया होता। दोनों जोर से हंस पड़ते। वो अजीब दिन। एक दिन दोपहर कुछ ज्यादा ही गर्म थी। काम खत्म कर दोनों नीम के पेड़ के नीचे लेटे। हवा धीमी थी, पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। रामू को नींद आ गई, लेकिन महातो जाग रहा था। अचानक छर छर, बचाओ! महातो चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, महातो। अब उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। नीम का पेड़ एकदम शांत था, लेकिन फिर नीचे, जड़ों के पास, डर और जिज्ञासा। महातो का शरीर पसीने से भीग गया। उसने रामू को हिलाया। रामू, उठ, कुछ अजीब हो रहा है। रामू नींद में बोला, क्या हुआ रे? मुझे आवाज सुनाई दे रही है पेड़ से। रामू हंस पड़ा, अरे पगला गया है क्या? धूप ज्यादा लग गई है। लेकिन तभी, दोनों सुन रहे हो? अब रामू भी सन्न रह गया। दोनों उठकर खड़े हो गए। नीम के पेड़ की जड़ के पास मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। सच का खुलना। डरते डरते दोनों ने मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। ठक! उन्होंने और खोदा, और जो देखा, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पुराना लकड़ी का संदूक। संदूक खोलते ही सोने के सिक्के, चांदी के आभूषण और एक पुराना कागज। कागज पर लिखा था, मैं इस गांव का पुराना जमींदार हूँ। लालच और पाप के कारण मेरा नाश हुआ। यह धन जिसने पाया, अगर ईमानदारी से बांटा, तो आशीर्वाद मिलेगा। लालच किया तो विनाश। लालच की परीक्षा। रामू की आंखें चमक उठी। महातो, हम अमीर हो सकते हैं। महातो चुप था। उसने कहा, रामू, ये धन हमारा नहीं है। रामू बोला, पर भगवान ने हमें दिया है। दोनों में पहली बार बहस हुई। रात भर महातो सो नहीं पाया। उसे बार बार वही आवाज सुनाई देती, सही रास्ता चुनो।
गांव का फैसला। सुबह दोनों ने गांव के मुखिया और बुजुर्गों को बुलाया, सारा सच बताया। गांव में पंचायत बैठी, फैसला हुआ, धन गांव के काम आएगा, कुआं बनेगा, स्कूल बनेगा, गरीबों की मदद होगी। रामू और महतो को भी सम्मान मिला। असली चमत्कार। कुछ महीनों बाद बारिश अच्छी हुई, फसल दोगुनी हुई, दोनों के घर खुशहाली आई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार, नीम का पेड़ पहले से और हरा हो गया। एक दिन रामू ने महतो से कहा, दोस्त, अगर हम लालच करते तो? महतो मुस्कुराया, तो ये पेड़ आज गवाह न होता। उसी समय हल्की हवा चली और दोनों को लगा नीम का पेड़ मुस्कुरा रहा है। कहानी की सीख, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। सच्ची दोस्ती हर परीक्षा में खरी उतरती है।